हेलो दोस्तों, अशोक IT3 में आपका फिर स्वागत है। मेरा नाम है अशोक। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे पेटीएम के बारे में, क्योंकि पेटीएम में एक बहुत ही अच्छा फीचर अपडेट हुआ है। इसका नाम है यूपीआई लाइट। और पेटीएम में यूपीआई लाइट अपडेट होने से बहुत ही आसानी हो रही है ट्रांजेक्शन्स करने में, क्योंकि अगर आप किसी को ट्रांजेक्शन करते हैं और आपका वो पेंडिंग चला जाता है तो फिर आपका जो बैलेंस होता है वो 3 दिन या 7 दिन के बाद ही रिटर्न आता है, जिसमें कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर आपका इंटरनेट भी स्लो होता है, अगर यूपीआई लाइट के थ्रू अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो अगर आपका ट्रांजैक्शन करते हैं इंटरनेट स्लो है तो भी ट्रांजैक्शन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। जो कि इसका ट्रांजैक्शन फेल होने के 0 चांसेस होते हैं, बिल्कुल ना के बराबर। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन बताएंगे। इसके और भी फायदे हैं, जैसे कि अगर आप यूपीआई लाइट यूज करते हैं तो अगर आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसमें आपका बैंक का जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होती है वो आपका बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। जैसे कि आप अगर कोई भी मेन ट्रांजेक्शन्स, बड़े बड़े जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो आपको देखने में, अगर स्टेटमेंट देखते हैं तो वो देखने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो इसी के बारे में हम आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा सुबह से लास्ट तक, जो कि आप अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल अशोक IT3 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों हम अपने मोबाइल फ़ोन को होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पेटीएम ऐप ओपन करना है। जैसे आप पेटीएम ऐप ओपन करेंगे तो पहले यहाँ पे आपका सिर्फ यूपीआई आईडी शो करता था, उसी के जस्ट सामने आपका जो ऑप्शन फीचर आपका जो अपडेट हुआ है, यूपीआई लाइट का अपडेट हुआ है, और उसी के सामने लिखा हुआ है एक्टिवेट। तो सिंपली आपको इसी एक्टिवेट ऑप्शन वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इसके बारे में डिटेल्स भी लिखी हुई हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है लाइटनिंग फास्ट यूपीआई पेमेंट दैट नेवर फेल, यानी कि फास्ट तरीके से आपका ट्रांजेक्शन होगा। और अगला ऑप्शन दोस्तों लिखा हुआ है यूपीआई लाइट ए सिक्योर ऑन डिवाइस बैलेंस ऑन योर पेटीएम ऐप। तो ये ऐप में, आपके पेटीएम ऐप में जो बैलेंस है वो सिक्योर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अगली ऐड है जो कि लिखा हुआ है यूपीआई लाइट बैलेंस कैन बी ट्रांसफर्ड बाय विदाउट एनी चार्जेस, यानी कि जब आप यूपीआई से अपने यूपीआई लाइट में बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे तो उसमें कोई चार्जेस आपका नहीं कटेगा। जो आप जितना बैलेंस ऐड करेंगे या जितना बैलेंस कहीं ट्रांसफर करेंगे आपका उतना ही बैलेंस ऐड भी होगा, उतना ही ट्रांसफर कर पाएंगे, कोई चार्जेस नहीं, बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों पे अप टू 200 विदाउट यूपीआई पिन, यानी कि जो आप पेमेंट किसी को करेंगे तो 200 रुपये से ज़्यादा आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 200 रुपये या 200 रुपये के अंदर का पेमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपका जो अकाउंट रहे वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि आप अपना फ़ोन किसी को दे देते हैं तो वो 200 रुपये से ज़्यादा आपका बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और अपडेट है, लिखा हुआ है गेट अप टू रेट 100 रुपये कैशबैक, यानी कि अगर आप इसको एक्टिवेट करते हैं, आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम यानी कि अप टू आपको 100 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है दोस्तों। तो आइए इसको यूज़ करके देखते हैं कि इसका यूज कैसे होता है। फ्रेंड्स ये जो फीचर है, ये फीचर अभी कुछ ही बैंक से सपोर्ट करता है, जैसे कि हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक है तो ये सपोर्टेबल है, और एक्सिस बैंक है ये भी सपोर्ट करता है। लेकिन ये आपका जैसे बैंक ऑफ इंडिया है तो ये सपोर्ट नहीं करता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी सपोर्ट नहीं करता और एयरटेल पेमेंट बैंक भी सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे ही कुछ ही अभी बैंक सपोर्ट करता है, सभी बैंक सपोर्ट नहीं करता है। तो अभी हम इसको पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ हम आपको यूज़ करके दिखाएंगे। तो पेटीएम पेमेंट बैंक यहाँ पे चूज़ कर लिए हैं, ऊपर अमाउंट एंटर कर दिए और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपसे यूपीआई पिन मांगेगा, तो यहाँ पे सिंपली यूपीआई पिन डाल देना है और सही वाले पे क्लिक करना है। दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब आप अपना बैलेंस ऐड करेंगे तभी आपसे यूपीआई पिन मांगेगा, और अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपसे यूपीआई पिन नहीं मांगेगा। क्योंकि दोस्तों जब आप पेमेंट करेंगे किसी को तो यूपीआई लाइट से करेंगे, तो अगर यूपीआई लाइट से ही करेंगे तो आपसे यूपीआई पिन नहीं मांगेगा, ऐड करने पे आपसे यूपीआई पिन मांगेगा। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन हो गया है, हमारे यूपीआई लाइट में 100 रुपये ऐड हो चुका है दोस्तों। अब इसको हम सिंपली होम पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हमको चेक करना है कि ये जो हमने 100 रुपये ऐड किए हैं ये कहाँ ऐड हुआ है। तो सिंपली आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं ऊपर ही आपको लिखा हुआ है यूपीआई लाइट एक्टिवेट। सिंपली आपको फिर से यहीं पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने ही सबसे ऊपर लिखा होगा यूपीआई लाइट बैलेंस। तो सिंपली यहाँ पे आप देखिएगा लिखा होगा रेट 100 रुपये। जो मैंने 100 रुपये ऐड किए हुए थे वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। अगर ये बैलेंस अगर हम किसी को भी ट्रांसफर करेंगे तो ये ट्रांसफर हो जाएगा विदाउट पिन के। तो ये भी हम करके देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे पास एयरटेल का मर्चेंट क्यूआर कोड अवेलेबल है, जो कि हम एयरटेल मर्चेंट क्यूआर कोड पे ये बैलेंस ट्रांसफर करके चेक करेंगे। तो इसके लिए स्कैन पे क्लिक करेंगे। सामने हमारे पास एयरटेल का स्कैनर है, एयरटेल के स्कैनर को स्कैन करेंगे और यहाँ पे अभी हम 50 रुपये सेंड करके देखेंगे। तो यहाँ पे 50 रुपये सिंपली एंटर कर देंगे। दोस्तों अगर आपकी यूपीआई लाइट में 100 रुपये हैं और अगर आप
₹200 सेंड करना चाहेंगे तो आपका यूपीआई लाइट का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट ही नहीं होगा। तो आपके यूपीआई लाइट में जो बैलेंस हो उससे कम ही आप अमाउंट एंटर करेंगे, तभी आपका यूपीआई लाइट वाला ऑप्शन पेमेंट करने पे हाईलाइट होगा। तो अभी हम यहाँ पे ₹50 एंटर किए हैं और यहाँ पे एरो का निशान पे अगर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर हमारा यूपीआई लाइट का ही ऑप्शन आएगा, उसके नीचे आपकी बैंक का ऑप्शन आएगा। तो हमको यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन करना है यूपीआई लाइट से ही करना है, तो सिंपली यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही पे सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे विदाउट पिन के हमारे ट्रांजेक्शन होना स्टार्ट हो गया और ये सक्सेसफुली डन हो चुका है दोस्तों। तो ये बिना पिन के हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हुआ है, इसमें किसी भी पिन की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी पेटीएम यूपीआई लाइट की, जो कि हम आपको अच्छे से बता पाए। आशा करते हैं कि आप ये डिटेल्स समझ पाए होंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों अगर आप फोन पे का यूपीआई लाइट यूज करना चाहते हैं, इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है, तो यहाँ पे एक वीडियो चल रही होगी, इस पर आप क्लिक करके फोन पे के यूपीआई लाइट की पूरी फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।